हेलो फ्रेंड्स, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। गहरी और सुकून भरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी एफ़र्ट या कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दें। अब अपने बेड पे कंफर्टेबल होकर लेट जाइए। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं या आपको सोना पसंद है, आप उसी पोजीशन में सो सकते हैं या फिर लेट सकते हैं। बस आराम से लेट जाइए। अब एक गहरी श्वास नाक से लीजिए और अपने मुख से उस श्वास को ह का साउंड करते हुए, ह की ध्वनि करते हुए बाहर निकालिए। जैसे एक बारी और गहरी श्वास नाक से लीजिए और सारी थकान और स्ट्रेस को अपने मुख से ह की ध्वनि के साथ बाहर निकाल दीजिए। एक आखिरी बार श्वास को भरिए। श्वास को अपनी नाभि तक लेकर के जाइए। जब आप श्वास को भरेंगे नाक से तो आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा, जैसे कि कोई गुब्बारा हो। 5 सेकंड के लिए आप अपने श्वास को अपने नाभि पर होल्ड कीजिए और फिर मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। तकिए को महसूस कीजिए। गद्दे को महसूस कीजिए। आप अब अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कर दीजिए। दोनों पैरों की उंगलियों पर अपने ध्यान को लेकर के जाइए। आपके पैरों की उंगलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। पैरों के तलवे शांत और शिथिल हो रहे हैं। अपने ध्यान को अब आप
अपने पूरे पैरों पर महसूस कीजिए। प्राण वायु पैरों तक पहुंच रही है। आपकी पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों की पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों के घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जांघ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जंघाएं शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। अब आपकी छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी पूरी पीठ शांत और शिथिल हो रही है। आपकी पूरी पीठ और मेरुदंड शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपका पूरा मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रही हैं। आपके आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके पूरे चेहरे के सभी हिस्से शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पूरा चेहरा शांत और शिथिल हो रहा है। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है।
आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शून्य हो रहे हैं, आपके विचार शून्य हो रहे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कल्पना की उड़ान। एक समय चंद्रकांत नाम का एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था सुप्रिया। चंद्रकांत गरीब होते हुए भी बहुत ही मेहनती था, पर उसकी एक कमजोरी थी। वह और उसकी पत्नी दोनों ही बैठे बैठे या बात करते करते कल्पनाओं में उड़ने लगते थे। एक दिन दोनों अपना काम समाप्त कर बैठे और बातें करने लगे। चंद्रकांत का गाय पालने का सपना था। वह दूध का व्यापार करना चाहता था। दूध के व्यापार से धनी बनने का स्वप्न वह अक्सर देखा करता था। गाय खरीदने की बात से पति और पत्नी की वार्ता प्रारंभ हुई। चंद्रकांत ने कहा, हम लोगों की योजना एकदम सही है। हम लोग अपनी प्रतिदिन की कमाई से निश्चित ही बचत कर लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, यदि तुम मुझे प्रतिदिन 10 रुपए दोगे तो मैं 8 रुपए खर्च कर 2 रुपए तो बचा ही लूंगी। इस प्रकार महीने के अंत में हमारे पास 60 रुपए बचेंगे और एक वर्ष में 720 रुपए हो जाएंगे। चंद्रकांत ने आगे कहा, अर्थात 10 वर्ष में हमारी अपनी गाय आ जाएगी। सुप्रिया ने प्रसन्न होते हुए कहा, बहुत अच्छा, तब तक तो दूध का मूल्य भी बढ़ चुका होगा। हमारी लक्ष्मी तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होगी। लक्ष्मी, वह कौन है? चंद्रकांत ने पूछा। सुप्रिया ने कहा, वही तो हमारी गाय का नाम है। मैं तन मन धन से उसकी सेवा करूंगी, उसे अच्छे से अच्छा भोजन दूंगी और सदा स्वस्थ रखूंगी। तभी तो वह हमें ढेर सारा दूध देगी। तब तो उसे साफ सफाई और रहने के लिए अच्छी जगह भी चाहिए। मैं उसके लिए बहुत बड़ा सा गौशाला बनवा दूंगा, जो खूब हवादार भी होगा। सुप्रिया ने फिर कहा, हाँ, यदि गौशाला साफ सुथरा, हवादार और बड़ा होगा तो दूध दोहने के बाद हम लोग दूध को बाजार ले जाने के पहले वहीं पर ठंडे में रख सकते हैं। चंद्रकांत ने कहा, दूध रखने के लिए फिर तो दूध का बर्तन भी होना आवश्यक है कि नहीं? सुप्रिया बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हम लोग शीघ्र ही दूध के लिए अच्छे बर्तन खरीद लेंगे। दूध का बर्तन खरीदने का निश्चय कर सुप्रिया अगले दिन बाजार गई और खूब अच्छे महंगे
दूध के बर्तन खरीद लाई। शाम को जब चंद्रकांत काम से लौटा तो सुप्रिया ने गर्व से उसे अपने नए बर्तन दिखाए। तुमने 6 बर्तन क्यों खरीदे? चंद्रकांत ने पूछा। सुप्रिया ने तर्क दिया, अरे तुम्हें पता नहीं है, एक गाय ढेर सारा दूध देगी। एक बड़े बर्तन में दूध रखेंगे, एक में दही रखेंगे, एक में मक्खन और एक में घी, और हाँ, एक में छाछ भी तो रखना है। चंद्रकांत दूध के लाभ और उससे बनने वाली वस्तुओं को सोचकर प्रसन्न होता हुआ अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, दूध और अन्य वस्तुओं के लिए 5 बर्तन की बात तो समझ में आती है, पर ये 6ठा बर्तन किस लिए है? भोलेपन में सुप्रिया ने कहा, प्रिय, यदि कभी भी कोई वस्तु थोड़ी अधिक हो गई तो जो भी अधिक होगा उसे मैं पड़ोस में रहने वाले अपने भैया को दे दूंगी। क्या तुम अपने भैया को दे दोगी? किसकी अनुमति से? क्रोधित होते हुए चंद्रकांत ने कहा। सुप्रिया ने कहा, अरे बचा हुआ दूध या दही अपने भाई को देने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता है क्या? चंद्रकांत ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं मेहनत करके धन संग्रह करूं, गाय खरीदूं, गौशाला बनवाऊं, उसे अच्छा भोजन दूं, सफाई रखूं, स्वस्थ रखूं, दूध निकालूं और तुम बचे हुए दूध को अपने भाई को दे दो जो हमें कभी कुछ नहीं देता है? तर्क वितर्क होता रहा और बात बढ़ती गई। अंत में चंद्रकांत ने अपना आपा खोते हुए दूध के पात्रों में जोर से लात मारी और सुप्रिया से बोला, लो, मैंने इन सभी को तोड़ दिया है। देखता हूँ अब तुम दूध या दही अपने भाई को कैसे देती हो। चंद्रकांत का एक पड़ोसी था, मकरंद। मकरंद चंद्रकांत से मिलने आया था। वो बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाला व्यक्ति था। वह बाहर ही पति पत्नी की वार्ता सुनकर ठहर गया था। उसने सोचा कि भीतर जाने का यही उचित समय है। उसने भीतर जाकर चंद्रकांत से पूछा, मित्र, किस बात पर विवाद हो रहा है? चंद्रकांत, जो अभी भी कल्पना की उड़ान पर था, बोला, देखो, मेरी पत्नी बचा हुआ दूध और दही अपने भाई को देना चाहती है। दूध? कैसा दूध? आश्चर्यचकित होते हुए मकरंद ने पूछा। अरे, हमारी गाय लक्ष्मी का दूध, चंद्रकांत ने कहा। मकरंद ने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई, पर उसे कहीं कोई गाय ही नहीं दिखाई दी। उसने पूछा, गाय? कहाँ है गाय? चंद्रकांत ने अपनी ही रौ में कहा, अरे
मेरा तात्पर्य उस गाय से है जिसे हम लोग 10 वर्ष बाद खरीदने की योजना बना रहे थे। मकरंद ने उसे मूर्खता की पराकाष्ठा समझा। चंद्रकांत और सुप्रिया को यथार्थ में लाने के लिए एक युक्ति सोचकर उसने कहा, ओहो, तो ये बात है। इतने दिनों से मैं आश्चर्यचकित था कि कौन मेरी सब्जियों का खेत चर जाता है। हो ना हो, यह तुम्हारी गाय लक्ष्मी का ही काम है। रात में वह मेरे खेत में आती है और उसे चर लेती है। चूंकि तुम ही गाय के मालिक हो, तो इसीलिए तुम ही दंड के भी अधिकारी हो। यह कहते हुए कोने में रखी छड़ी उठाकर मकरंद ने दे दनादन चंद्रकांत की पिटाई शुरू कर दी। दर्द होने पर चंद्रकांत यथार्थ में लौटा और उसने पूछा, तुम्हारा सब्जियों का खेत कहाँ है वो? पति की मूर्खतापूर्ण बातें और बिना बात का उसे पिटता देख सुप्रिया जोर से हंसने लगी। चंद्रकांत को भी अपने व्यवहार पर लज्जा का अनुभव हुआ और मकरंद ने पिटाई करने के लिए क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से चंद्रकांत और सुप्रिया ने कल्पना की उड़ान पर जाना ही छोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के साथ साथ आप भी प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, गहरी नींद में प्रवेश कर रहे हैं। नींद ने चारों ओर आपको अपने आगोश में लपेट लिया है। आपका शरीर शिथिल हो गया है, मन शांत और बहुत ही शांत हो गया है। विचार शून्य हो गए हैं। गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। आपका अवचेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। शुभ रात्रि। मैं इस पूरी ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ।
मैं इस पूरे ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ उस विधाता का जिन्होंने मुझे बनाया और यह जीवन प्रदान किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ उस विधाता का जिन्होंने मुझे बनाया है और यह जीवन प्रदान किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ उस विधाता का जिन्होंने मुझे बनाया और यह जीवन प्रदान किया है। मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं मस्त हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर जाती हुई हर श्वास मुझे स्वस्थ कर रही है, विचारों को सकारात्मक कर रही है, पॉजिटिव कर रही है और बाहर जाती हुई हर श्वास मेरे हर शारीरिक और मानसिक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और विचारों को निकालती जा रही है। मेरे अंदर जाती हुई हर श्वास मुझे स्वस्थ कर रही है, विचारों को सकारात्मक पॉजिटिव कर रही है और हर बाहर जाती हुई श्वास मेरे हर शारीरिक और मानसिक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव विचारों को निकालती जा रही है। मेरे अंदर जाती हुई हर श्वास मुझे स्वस्थ कर रही है, विचारों को सकारात्मक और पॉजिटिव कर रही है और मेरी हर बाहर जाती हुई श्वास मेरे शारीरिक और मानसिक नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव विचारों को निकालती जा रही है।
मेरा मन बहुत शांत और आनंदमयी महसूस कर रहा है। मेरा मन बहुत शांत और आनंदमय महसूस कर रहा है। मेरा मन बहुत शांत और आनंदमय महसूस कर रहा है। मेरा मन बहुत शांत और आनंदमय महसूस कर रहा है। मैं अपने अतीत की हर बुरी घटना से उबरकर बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। मैं अपने अतीत की हर बुरी घटना से उबरकर बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। मैं अपने अतीत की हर बुरी घटना से उबरकर बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं खुद को माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ। मैं जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ या फिर करती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ या फिर माफ़ करती हूँ। अतीत में जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें पूरे दिल से माफ़ करती हूँ या फिर माफ़ करता हूँ। अतीत में जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें पूरे हृदय से माफ़ करती हूँ या फिर माफ़ करता हूँ। अतीत में जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें पूरे दिल से माफ़ करती हूँ या फिर माफ़ करता हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। मैं अपने समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करती या
करता हूँ। मैं अपने समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करती हूँ या करता हूँ। मेरा मन विपरीत स्थितियों में भी शांति और समझदारी से कार्य करता है। मेरा मन विपरीत स्थितियों में भी शांति और समझदारी से कार्य करता है। मेरा मन विपरीत स्थितियों में भी शांति और समझदारी से कार्य करता है। मैं सफलता हासिल करने के लिए तैयार हूँ। मैं सफलता हासिल करने के लिए तैयार हूँ। मैं सफलता हासिल करने के लिए तैयार हूँ। आज के दिन मैं अपने लक्ष्य की ओर बेहतर कदम उठाने वाली हूँ या उठाने वाला हूँ। मैं आज के दिन में अपने लक्ष्य की ओर बेहतर कदम उठाने वाली हूँ या उठाने वाला हूँ। मैं आज के दिन में अपने लक्ष्य की ओर बेहतर कदम उठाने वाली हूँ या उठाने वाला हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ या फिर भरी हुई उठती हूँ या उठता हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरी हुई या भरा हुआ हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरी हुई या भरा हुआ हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरी हुई या भरा हुआ हूँ। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग हैं। मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग हैं। मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। मेरी मदद करने के लिए
तत्पर रहते हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं, मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं और मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं बहुत सकारात्मक और प्रेरित महसूस करती हूँ या करता हूँ। मैं बहुत सकारात्मक और प्रेरित महसूस करती हूँ या करता हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव और इंस्पायर्ड महसूस करती हूँ या करता हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड महसूस करती हूँ या करता हूँ। मेरे साथ यूनिवर्स की सारी सकारात्मक शक्तियाँ हैं और मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूँ। मेरे साथ यूनिवर्स की सारी सकारात्मक शक्तियाँ हैं और मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूँ। मेरे साथ ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियाँ हैं और मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूँ। मेरे साथ ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं और मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ। मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ। मैं ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैं इस पूरी ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ।